सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य सिद्धनम्। समादरणीय बंधुओं, कल जो प्रकरण चल रहा था वो था कथोनुक्ते परिचराणि, मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूं। उसमें आया था कि परमेश्वर की महान शक्तियां हैं। परमेश्वर ने हमको सबसे पहले अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से ही वेद का ज्ञान दिया। ऋषियों ने कहा वेदेषु सर्वं ज्ञानम अस्ति मूलोद्देश्यता। वेदेषु, वेदों के अंदर सब ज्ञान है, मूलोद्देश्यता मूल रूप में है। विस्तार बुद्धि से करना है, लेकिन मूल रूप के अंदर उसने सारा ज्ञान हमको दे रखा है। वह वेदों का प्रकाशक है, वह ज्ञान का प्रकाशक है। जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं, जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि है, ये उन सब को जो है वह प्रकाशित करने वाला है। कल बताया था कि इस सृष्टि के अंदर कुछ तो स्वतः प्रकाश है और कुछ जो है परतः प्रकाश है। ये सूर्य स्वतः प्रकाश है। स्वतः प्रकाश वह होता है जो अपने आप से प्रकाशित होता है, जिसको प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है और उससे सब प्रकाशित होते हैं। तो यही स्थिति सूर्य की है। जीवलोक के अंदर सूर्य है, लेकिन हमको किरणें प्रकाशित करती हैं। किरणें प्रकाश किससे लेती हैं? किरणें प्रकाश लेती हैं सूर्य से। सूर्य से प्रकाश लेकर के, लेकिन वो जगमगाती हैं, हम सबको प्रकाशित करती हैं। लेकिन सूर्य किसी से भी प्रकाश नहीं लेता है, बल्कि वह सूर्य जो है प्रकाश देता है। किसको देता है? कहते हैं कि चंद्रमा को देता है, और ये तारों को देता है, नक्षत्रों को देता है, ब्रह्मांड को देता है। जितने भी ग्रह उपग्रह इत्यादि हैं जीवलोक के अंदर, सबको ये प्रकाशित करता है। पूरे अपने ब्रह्मांड को जो है प्रकाशित करता है। ये सूर्य एक नहीं है। कहते हैं सप्त दिशा नाना सूर्या, 7 दिशाएं हैं। 7 दिशाओं के अंदर नाना सूर्य हैं, बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ये तो छोटी सी जगह है जहाँ जिस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं। ऐसी पृथ्वियाँ न जाने कितनी हैं। कहते वो ऐसी पृथ्वियाँ हैं, कहते सूर्य का जो स्पेस है वो इतना अधिक है कि 13 लाख पृथ्वी जो है एक सूर्य के अंदर समा सकती है। 13 लाख सूर्य इतना बड़ा है, और ये पृथ्वी जो है ये तो एक कमल की तरह से है। और वो 13 लाख जो पृथ्वियाँ हैं एक एक सूर्य के अंदर समा सकती हैं। आप बताओ, इतनी अनंत हमारी पृथ्वियाँ हैं, और कितना उसका काम होगा, कितनी उसकी महिमा होगी, कितनी उसकी गरिमा होगी। तो सूर्य मैंने बताया स्वतः प्रकाश है, लेकिन जो चंद्रमा है वो परतः प्रकाश है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, और उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं ये वो सारे सूर्य से प्रकाश लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी प्रकाश है इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, उसके अंदर सूर्य का ही प्रकाश है। ये अग्नि हम देख रहे हैं, अग्नि के अंदर भी सूर्य का प्रकाश है। बाकी चंद्र इत्यादि जो है वो परतः प्रकाश है। परंतु ये सूर्य स्वतः प्रकाश है, परंतु हम ईश्वर को देखें तो वो क्या है? स्वतः प्रकाश है। वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है। वो सारे संसार को प्रकाशित करता है।
वो स्व प्रकाश है। अपनी सत्ता से, अपनी ज्योति से, अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से जो है वो प्रकाशित होता है। ऐसी उसके पास जो है अद्भुत शक्ति है। तो इसका पता कैसे चले? कहते कि व्यक्ति जो है, मन जो है उनके जब अंधेरे में पड़े रहते हैं, उनके अंदर जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तो उस समय वह ज्ञान का प्रकाश करता है। जब व्यक्ति को ये होता है मन के अंदर उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तो वो चालाकी सोचता है, और किसी के साथ उसका द्वेष होता है तो उससे द्वेष करना चाहता है। तो ऐसे में, और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे में अंदर से एक आवाज़ आती है और उसमें हमको डर लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि जैसे ये यक्षा जो है, इसको अनुष्रव को मारना चाहे किसी भी बात के ऊपर, और उसके मन के अंदर विचार आता है, एक डर पैदा होता है, एक उसको शंका होती है, एक उसको लज्जा भी आती है। उसको ये डर लगता है कि अरे किसी को पता चल गया, पिताजी को पता चल गया, अम्बा को पता चल गया तो मुझे डांट पड़ेगी। तो वो भी जो है व्यक्ति, जो मनुष्य है, जब उसके अंदर इस प्रकार की अंधकारपूर्ण बातें आती हैं, मलिनता की बातें आती हैं, जब चोरी की बातें आती हैं, जब अन्यायाचरण की बातें आती हैं, तो उस समय उसके अंदर जो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वो परमेश्वर की तरफ से होती है। अब वो परमेश्वर जो है आपके अंधकार के अंदर भी है, मन के अंदर जहाँ अज्ञान है वहाँ भी है, वहाँ भी आपको ज्ञान देता है। तो इसलिए वो स्वतः प्रकाश है, सब जगह उसका प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश तो केवल कहाँ पर है? जो उसके सामने आता है, पृथ्वी उसके सामने आती है, जो भाग उसके सामने आता है सिर्फ उसी को प्रकाशित करता है, और बाकी जो है वो सारे का सारा अंधकार में होता है। तो सूर्य की शक्ति भी उसके सामने न्यून पड़ जाती है, और परमेश्वर जो है स्वतः प्रकाश है, सब जगह विराजमान है, उसकी शक्ति जो है वो अनंत है। तो ऐसे ही सूर्य के अंदर उसमें ऊपर द्यूलोक है, द्यूलोक के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं। तो इसको हम द्यावा पृथ्वी भी कहते हैं। द्यावा द्यूलोक और पृथ्वी नीचे, तो इसको भूमि और इसको मिलाकर के द्यावा पृथ्वी कहते हैं, और द्यावा भूमि भी कहते हैं, सूर्य और चंद्र भी कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उसके लिए आती हैं। अब इसमें मैंने कल बताया था, आपने इसको कंठस्थ भी किया हुआ है कि क्षमेदम अन्यत दिव्य अन्यदस्य, कि क्षमा, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, और दिव्य द्यूलोक को। ये पृथ्वी जो है इसके अंदर परमेश्वर की और विशेषताएं हैं, अद्भुत विशेषताएं हैं, और ऊपर द्यूलोक के अंदर परमेश्वर की विभिन्न उससे अलग विशेषताएं हैं। तो इसमें देखो, हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। उसका तो है ही है कि सूर्य जो है वो सबको प्रकाशित करता है, वो ऊपर जो है जितने भी तारे इत्यादि हैं, चंद्रमा है, वो सब उसी से प्रकाशित होते हैं। तो ये और विशेषता क्या है उसकी, सूर्य की देखो, वहाँ पर चंद्र तारे विराजमान हैं, पर आप ये देखो कि कोई चंद्र कभी नीचे नहीं गिरता है, और कोई तारा नीचे नहीं आता है, कभी सूर्य जो है वो नीचे नहीं आता है, ऊपर ही ऊपर गति करता है। कहते और ये कैसे हैं? कहते बिना खंभे के, बिना सहारे के, कोई इनका आश्रय, कोई इनका सहारा नहीं है। और जिसका सहारा नहीं होता वो तो नीचे को गिरता है। किसी को खड़ा करके देख लो, वो नीचे गिर जाएगा अगर उसका सहारा नीचे नहीं है। लेकिन वो इस पृथ्वी के ऊपर कभी नहीं गिरता, तारे कभी नहीं गिरते हैं, चंद्रमा कभी नहीं गिरता है, आकाश के द्यूलोक की जो चीज़ें हैं वो कभी नीचे नहीं आती, और बिना ही स्तंभ के, बिना खंबे के जो है वो ठहरे हुए हैं। ये बड़ी भारी विशेषता है। और पृथ्वी के अंदर क्या बात है, पृथ्वी के अंदर तो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, है तो छोटी सी उसके मुकाबले में, लेकिन विशेषताएं क्या हैं? कहते इस पृथ्वी के ऊपर ये क्या है, इसकी बात थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसको ये वसुंधरा है, वसु को धारण करने वाली है, इसको वसुंधरा को पृथ्वी कहते हैं। और वसुंधरा के अंदर क्या है, ये विश्वम्भरा, विश्वम्भरा का अर्थ है विश्व को भरने वाली है, विश्व का पोषण करने वाली है, विश्व को पालने वाली है। यहाँ अनंत प्राणी रहते हैं, इसके अंदर ये जीव जंतु, सांप, बिच्छू, जितने भी ये जो है प्राणी हैं वो सब इसके अंदर, छोटे छोटे कीड़े भी जो है, ये कीट पतंग सब इसके अंदर रहते हैं।
लेकिन हम तो किसी को भोजन देने नहीं जाते। देखो ये पृथ्वी के अंदर चींटी जा रही है, कोई कीड़ा जा रहा है, कभी हमने उसको दूध पिलाया? कभी नहीं पिलाया। कभी उस पर भोजन रखा? कभी भी नहीं रखा। हम तो अपने आप ले लेते हैं, पर इनको कभी नहीं वो करते हैं। परंतु उनको भोजन वो फिर भी चलते हैं, सांप फिर भी जाता है, बिच्छू फिर भी निकलता है। तो ये बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। तो ये भोजन उनको कौन देता है? ये भोजन उनको पृथ्वी देती है। तो ये पृथ्वी उनकी माँ है। पृथ्वी उनकी नहीं है, बल्कि ये विश्वम्भरा पूरे विश्व को देती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि करोड़ों लोगों को जो है, करोड़ों प्राणियों को वह भोजन देती है। एक तो ये वसुंधरा है, विश्वम्भरा है, और दूसरा क्या है? ये क्षमा। क्षमा का अर्थ है ये सहन करती है। इसके अंदर सहन शक्ति बहुत है। नारियों के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, इसलिए नारी को क्षमा की पृथ्वी की उपमा दी जाती है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है? देखो, अब हम यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और यहाँ पर हम कूटते हैं, इतनी इतनी चीज़ें लेकर के, भारी भारी चीज़ें लेकर के अपनी चीज़ों को कूटते हैं। तो कभी ये नहीं कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। अगर हमारे जैसा कोई प्राणी हो, कोई जरा सा हाथ भी लगा दे, तो हम कहते हैं तुमने क्यों मारा हमको। तो हम उसके सिर पर चढ़ जाते हैं, और इतना ही नहीं, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं और उसमें चले जाते हैं। कहते हैं कि देखो इसने जो है अनावश्यक रूप से जो है मुझको मारा है, मुझे हानि पहुंचाई है, मैं तो जो है ये मानहानि का वो मुकदमा हो जाता है। तो हम तो कहीं कोर्टों तक पहुंच जाते हैं अगर हमें किसी का धक्का भी लग जाए तो ये पृथ्वी कुछ नहीं कहती है। चाहे आप इसको कूटते हैं, मारते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके ऊपर कितना ही आप रथ चला लें, कुछ आप इसमें अपने स्कूटर चला लो, गाड़ी चला लो, ये कभी आपको जो इतनी क्षमाशील है, ये आपको माफ़ कर देती है। ये कहती है कि ठीक है, जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। अपने लिए तो वो कुछ कहती ही नहीं, कुछ मांगती ही नहीं है। तो एक तो ये पहली बात मैंने क्या बताई थी तुमको, ये विश्वम्भरा है, और दूसरी क्या बताई कि ये क्षमा है, इसके अंदर उससे जो है अलग विशेषता है। और तीसरी क्या है? ये ऋतंभरा है। ऋतंभरा भी है, और ये है रत्नगर्भा। रत्नगर्भा का अर्थ है कि इसके अंदर बहुमूल्य पदार्थ है, ये रत्नों से भरी हुई है। जितना सोना, चांदी, पीतल, इस्पात और जितनी चीज़ें हैं वो सब हमको जो है यहीं से मिलती हैं। इसके अंदर संगमरमर के पत्थर भी यहीं पर हैं, सुंदर से सुंदर चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये कौन है? ये पृथ्वी ही हमको देती है। हम इतने जो है ये अपने भवन खड़े करते हैं और जितना काम करते हैं तो उसके आधार पर ही करते हैं, उससे लेकर के ही करते हैं। तो इसलिए ये है, ये उनको रत्नगर्भा है। रत्नों को जो हमारे काम आते हैं, सोना है, मोती है, चांदी है, जवाहरात हैं, वो सब हमें यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर क्या वो है? रसा। रसा का अर्थ है ये बहुत सारे रसों को धारण करने वाली है। पृथ्वी को रसा भी कहते हैं, रसवती भी कहते हैं। क्यों कहते? ये जितना तीखा है, कड़वा है, मीठा है, कसैला है, वो सारे रस हमको जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। अंगूर हमको यहीं से प्राप्त होता है। और ये जो हरड़ हम हरितकी खाते हैं, उसका कैसा वो है, स्वाद है, उसको कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो भी जो है बड़ी गुणकारी है, और वो हम जो है यहीं से लेते हैं। कहते कि जिसके घर में हरितकी नहीं है तो वो जो है व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो हरितकी का इतना प्रचार है आजकल, आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्व है इसका। तो ऐसे ही इसके अंदर इतने गुण हैं पृथ्वी के अंदर। और परमेश्वर को देखो, वो क्या है? वो स्वरोची है। स्वरोची का मतलब है अपनी ही शक्ति से रोचमान, वह दीप्त होता है। उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमें तो थोड़ा सा भी कोई कहीं जाना पड़ जाए तो हमें सहारे की ज़रूरत होती है। कहीं गाड़ी तक जाना है, कहीं और कुछ काम करना है, आपको सहारे की ज़रूरत है, आपको अम्बा की ज़रूरत है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको माता पिता की ज़रूरत है, आपको और जो पढ़ाने वाले हैं गुरुओं की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन उस परमेश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए वो ज्ञान देता है, ज्ञान लेता नहीं है, ज्ञान वो बांटता है। और स्वरोची वो वशी है। वशी का अर्थ है इतनी सारी पृथ्वी है,
इतना कुछ उसका ब्रह्मांड है, उन सब को वशी अपने वश में रखता है, अपने नियमों से चलाता है, अटल नियमों से चलाता है। उसके नियम जो है वो स्थिर है, वो कभी इधर उधर नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य जो है इधर से उधर निकल जाए या शाम को जो है अस्त नहीं हो। जो उसका समय है उसके ऊपर अटल नियम है और वो चलते हैं। तो एक तो वो स्वरूचि है और दूसरा है परमेश्वर निवेशन। निवेशन का अर्थ है स्थापक, निवेशन का अर्थ है वो स्थापित करता है। ये नहीं कि उसने संसार को पैदा कर दिया, वो सृष्टा तो हो गया और सृष्टा होने के बाद वो स्थापना भी करता है। स्थापना कैसे करता है कि जैसे ये मेरे पास सामान है और इस सामान को अगर हम ठीक से रख नहीं सकते हैं तो वो जो है असफल हो जाता है। क्यों कि अगर मैं इसको उठा करके ये जो कूड़ा करकट है या प्याज है या कोई और चीज़ है जाकर मैं रसोई के अंदर रख दूं तो मेरी योग्यता नहीं है। रसोई के अंदर रसोई की चीज़ें रखी जाएंगी और जहाँ हम स्टोर है हमारा, जहाँ हम वस्त्र बदलते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वहाँ पर वैसी ही चीज़ें रखी जाएंगी। तो ऐसे ही परमेश्वर जो है, जो मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा ही फल देता है। अगर वो मनुष्य योनि के काम करता है, मानवता के काम करता है, अच्छे काम करता है तो उसको मनुष्य योनि दी जाती है। और अगर वो पशु के समान काम करता है तो वो पशु योनि जो है उसको सांप, बिच्छू ये इत्यादि जो है या ये गधा बनाना और ये दूसरे जो पशु हैं वो बना देता है उसको। तो उसकी व्यवस्था बहुत सुंदर है। वो देख करके सिर्फ वो पैदा ही नहीं करता है बल्कि उनको जो है अपना ठीक स्थान पर रखता भी है। ये है उसकी निवेशन शक्ति। अब एक और अद्भुत बात आपको बताऊं जो हमारे शरीर के अंदर है। देखो, उसने आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। हमारे शरीर के अंदर आपको पता है कि इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये जिह्वा है, हाथ है, पैर है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 को उन्होंने ये स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। देखो, मेरा जो हाथ है इससे मैं ही काम कर सकता हूँ। मेरी आँख जो है उससे मैं ही देख सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं देख सकता। मेरे कान है, मैं ही उससे सुन सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। अगर मेरी आँख से कोई और देखने लग जाए तो कोई अंधा ही दिखाई नहीं देगा और अगर मेरे कान से कोई और सुनने लग जाए तो कोई बहरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे कान से जो है सब सुन लेंगे, एक दूसरे के कान जो है वो काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है। जितनी इंद्रियां हैं, अगर मेरे हाथ से कोई और काम कर लेगा तो हाथों की स्वतंत्रता नहीं रहती है और उसकी प्राइवेसी जो है वो समाप्त हो जाती है। कानों की और जिह्वा की जो कुछ अगर मेरे मुंह से कोई खाने लग जाता तो फिर तो दूसरे भी खा लेते, कोई आवश्यक नहीं थे। उसमें क्या है कि हमारा भोजन भी बहुत कम लगता, तो इसलिए कोई वो नहीं है, उसकी समस्याएं बहुत सारी हल हो जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर इंद्रियों को शक्ति प्रदान कर रखी है और वो स्वतंत्र है काम करने में। वो किसी के पराधीन नहीं है, कोई उसकी जगह जो है उसके अधिकार को छीन नहीं सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर ये इंद्रियां जैसे काम करती हैं, जिस काम को करती हैं, उसकी भोगी और भोक्ता भी यही है। ये आत्मा इंद्रियों का स्वामी है। तो जैसे जैसे इंद्रियां काम करती हैं तो उसका भोक्ता और भोगी भी वही होगा उसमें जो है, क्योंकि उसने किया है, जिसने किया है वही भोगेगा। तो ये अद्भुत शक्ति जो है परमेश्वर ने प्रदान की है। परमेश्वर के अंदर अनंत गुण है, इतना महिमामान है वो। इसलिए वो कहता है कथम नुते परिचराणी, मैं ऐसे महान भगवान की किस प्रकार से स्तुति करूं, कैसे सेवा करूं, मेरे पास इतनी शक्ति जो है वो नहीं है। ओम शांति।